लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो ये कह रहा है कि जो आपका एनर्जी है वो कंजर्व्ड होती है, यानी कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने जो टर्म पढ़ी है दैट इज़ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की खासियत क्या है? इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब हुआ कि ये जो इसकी वैल्यूज़ हैं, इसकी इन फर्स्ट अगर मान लीजिए कि आपके पास फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट की तरफ हमने जाना है, मान लीजिए ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, तो इंटरनल एनर्जी की ये खासियत है, इसकी इंटरनल एनर्जी U1 है, इसकी इंटरनल एनर्जी U2 है। तो जो डिफरेंस आएगा इंटरनल एनर्जी के बीच में U2 माइनस U1, इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि उस पाथ के ऊपर जिस पाथ से गुजर कर आपकी जो स्टेट 1 है वो स्टेट 2 की तरफ पहुंची है। तो आपके पास इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटरनल एनर्जी है वो किन्हीं भी तीन P, V और T जो आपकी तीन प्रॉपर्टीज हैं, इन तीन प्रॉपर्टीज में से किन्हीं भी दो का फंक्शन होगी। यानी कि इंटरनल एनर्जी या तो प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन हो सकता है, इंटरनल एनर्जी या तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन हो सकता है, और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन हो सकता है। किन्हीं भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन तीनों में से किन्हीं दो का फंक्शन बनेगी ये। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और तीसरा जो वेरिएबल है वो हम इन्हीं में से ढूंढ सकते हैं, इन्हीं में से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए आपकी जो इंटरनल एनर्जी है किन्हीं दो का फंक्शन हो सकती है। तो ये है आपके पास इंटरनल एनर्जी की बात। अब हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है कि अगर मान लीजिए डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है जो हमने सिस्टम को सप्लाई की, तो जो ये डेल्टा क्यू हीट है ये यूज होगी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और कुछ एक्सटर्नल वर्क करने में। तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यानी कि जो हीट है वो कन्वर्ट हो गई दो तरीकों में, इंटरनल एनर्जी में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेके आएगी जो हीट हमने सप्लाई की है सिस्टम को, और दूसरा वर्क होगा, सिस्टम वर्क में कन्वर्ट होगा, एक्सटर्नल वर्क में कन्वर्ट होगा। प्लस साइन है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, नेगेटिव साइन है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पर आपके पास ये जो इक्वेशन है यहाँ पर प्लस साइन इसीलिए, इसका मतलब है कि वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कुछ प्रोसेसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस, जैसा हमें मालूम है साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि ये फर्स्ट स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है आपके पास, ये स्टेट है इनिशियल। यहाँ पर आपने मान लीजिए एक सिस्टम जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरा है, प्रोसेस में उसने अलग अलग स्टेट्स में वो गया है, लेकिन फाइनली वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर आ गया है, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। इस साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हुई, जैसा अभी मैंने बताया था कि जो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो इस केस में कितना होगा, डेल्टा यू, U2 माइनस U1, वेयर U2 इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेट 2 या फाइनल स्टेट, और U1 क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। लेकिन मेरी दोनों स्टेट्स क्या है, वो सेम है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है, डेल क्यू इक्वल्स टू du प्लस डेल्टा w। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इज 0, दैट मीन्स डेल क्यू इक्वल्स टू डेल w। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी अमाउंट है हीट की जो हम सिस्टम में सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी हीट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी वर्क के अंदर, एक्सटर्नल वर्क के अंदर, यानी वो सारी हीट यूज हो जाएगी सिस्टम के द्वारा काम करने में। तो इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिख रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम की क्या खासियत है? आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमें मालूम है कि किसी भी तरह का वर्क नहीं होता और कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता। वर्क नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा W इक्वल्स टू 0। अगर कोई हीट एक्सचेंज नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा Q इक्वल्स टू 0। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां पर ये कह रहा है कि डेल Q इक्वल्स टू
डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये चीज़ ज़ीरो है, ये चीज़ ज़ीरो है, तो डी यू क्या हो गया, ज़ीरो के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इंटरनल एनर्जी के अंदर भी कोई चेंज नहीं आता। तो इस तरह से ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जैसा कि हमें मालूम है आइसोथर्मल प्रोसेस में हम टेम्परेचर को, हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि आपको मालूम है इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज अगेन जीरो आ गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल क्यू इक्वल टू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब जितनी भी इंटरनल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड टू वर्क, यानी कि जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होगी सिस्टम के द्वारा वो सारी की सारी सिस्टम जो यूज करेगा उस एनर्जी को, उस हीट को, वो वर्क में करेगा, यानी कि उस सिस्टम के द्वारा जो काम किया जाएगा वो सारा उस हीट एब्जॉर्ब जितनी भी कर रहा है वो उसमें लगा देगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर दी हमने। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। जैसा कि हमें मालूम है वर्क किसके बराबर होता है, पी इंटू डीवी के बराबर, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास यहां पर चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो के बराबर। मेरे पास जो इक्वेशन थी यहां पर जो चेंज इन वर्क जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, P इंटू डी के बराबर। और वॉल्यूम के अंदर हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू, क्योंकि मेरे पास वर्क क्या हो गया, जीरो के बराबर। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया है। यहां पर कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है और सारी की सारी जो हीट है सिस्टम को जो दी जा रही है, सिस्टम जो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज लाने में यूज हो रही है। तो दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें आइसोबैरिक प्रोसेस की, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब हुआ कि आपके पास जब हम बात करेंगे, मान लीजिए हमारे सिस्टम को हमने हीट दी है डेल्टा क्यू, तो यहां पर कुछ जो ये हीट होगी, ये हीट कुछ हीट इंटरनल एनर्जी के अंदर, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज लाने में यूज होगी और कुछ हीट काम करने में, एक्सटर्नल वर्क, कुछ मैकेनिकल वर्क करने में यूज होगी। और ये जो मैकेनिकल वर्क होगा ये किस तरह का होगा, ये कितना होगा, ये इतना होगा कि जो प्रेशर है आपके सिस्टम का वो कांस्टेंट मेंटेन हो सके। यानी कि अगर ये एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, दोनों के केस में जो ये चेंज इन वॉल्यूम है वो इस तरह से होगा कि हमारे पास जो ये एक्सटर्नल वर्क है यहाँ पर प्रेशर को हम कांस्टेंट मेंटेन कर सकें। तो ये कुछ अमाउंट इस प्रेशर को मेंटेन करने में लग जाएगी, एक्सटर्नल वर्क में लग जाएगी, और जो बाकी अमाउंट है उससे हमारी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है आइसोबैरिक प्रोसेस की वो ये रहेगी, यानी कि कुछ इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज लेके आएगी और कुछ प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल वर्क करेगी। तो इस तरह से आपके पास ये जो हीट हम सिस्टम को देंगे वो यूज हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता। हीट एक्सचेंज का मतलब है ना तो सिस्टम के अंदर हीट दी जाती है ना सिस्टम से हीट बाहर आती है। दैट मीन्स डेल्टा क्यू इक्वल्स टू जीरो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जीरो इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। मैं इसे इस तरह से भी लिख सकती हूँ, डी यू इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। यहां पर देखिए डी यू पॉजिटिव है और पीडीवी नेगेटिव है, तो यहां पर क्या मतलब हुआ, नेगेटिव का मतलब हुआ वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो जब वर्क सिस्टम के ऊपर होगा, यानी कि अगर सिस्टम के ऊपर काम किया जाएगा, तो यहां पर देखिए इंटरनल एनर्जी मेरे पास पॉजिटिव है। अगर वर्क
डन ऑन द सिस्टम, अगर एक्सटर्नल वर्क जो है वो सिस्टम के ऊपर होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, राइज, जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। और अगर मैं इसके साइंस को अपोजिट कर दूं, यानी कि माइनस डी यू इक्वल्स टू पी डी वी लिख दूं, तो यहां पर ये क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर सिस्टम ने काम किया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस, क्योंकि कम हो रही है, माइनस साइन साथ में लगा हुआ है, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी और जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर यहां पर कम हो जाएगा, यहां पर टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक है, तो ये है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अगर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, अगर सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। ये है एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की हमने। अब यहां तक हमने बात की है। अगर मैं यहां पर एक और बात करते हैं, यहां पर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम जिसके अंदर हीट एक्सचेंज पॉसिबल है, उस तरह के सिस्टम की हम बात करें तो नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मैं इंटरनल एनर्जी यूनिवर्स की कैलकुलेट करना चाहूंगी। एक छोटा सा टॉपिक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि आपको मालूम है यूनिवर्स क्या है, एक सिस्टम कहलाता है। यूनिवर्स आपके पास एक सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं अंडर द टॉपिक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए, सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। अगर एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो हीट ट्रांसफर होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। मान लीजिए डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है जो सिस्टम को दी जा रही है, सिस्टम को सप्लाई की जा रही है। ठीक है, इस अमाउंट ऑफ हीट की वजह से जो सिस्टम को जो दी जा रही है उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आया सिस्टम की, वो आया सपोज डी यू के बराबर। और इस जो हीट है इसकी वजह से जो सिस्टम परफॉर्म कर पा रहा है एक्सटर्नल वर्क, वो मान लीजिए डेल्टा डब्ल्यू है। यहां पर डेल्टा क्यू सिस्टम को हीट सप्लाई की गई है, डी यू इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, और डेल्टा डब्ल्यू सिस्टम ने जो काम किया है यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम। ये सारी चीजें हैं। तो ये वैल्यू, ये इक्वेशन किसके लिए हो गई, सिस्टम के लिए हो गई। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, डी यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ये क्या है, दिस इज द चेंज in internal energy of the system, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये सारी चीज मैंने अभी तक बातें की है वो सिस्टम की बात की है। अब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को सराउंडिंग्स के लिए अप्लाई करती हूँ। सराउंडिंग्स के लिए अगर मैं इस सेम चीज को अप्लाई करूं तो अब क्या होगा, अगर सिस्टम को मैंने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की है, वहां पर गई है उसके सिस्टम के अंदर, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सराउंडिंग ने खोई है, लूज की है। तो यहां पर सबसे पहले डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है वो जो सराउंडिंग ने लूज की है, तो ये हो गई सराउंडिंग की हीट जो सराउंडिंग ने लूज की है। ठीक है, उसके बाद अगर सिस्टम ने काम किया है तो सराउंडिंग ने काम को रिसीव किया है। तो मान लीजिए डेल्टा डब्ल्यू काम है जो सिस्टम ने किया, एक्सटर्नल वर्क किया, तो सराउंडिंग ने कितना काम रिसीव किया, डेल्टा डब्ल्यू रिसीव किया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही इस वजह से डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू, मैंने यहाँ पर जब मैं दोनों की बात करूंगी, ये अमाउंट ऑफ हीट है जो सराउंडिंग ने लूज की है, तो नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ वर्क है जो सराउंडिंग के ऊपर हुआ है। यहां पर मेरे पास जो रेफरेंस है वो सराउंडिंग है, सराउंडिंग के साथ क्या हो रहा है मैं उसकी बात करूंगी, ऑन द सराउंडिंग्स, तो इसीलिए ये क्या हो गया, माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये सराउंडिंग ने इतनी अमाउंट लूज कर दी हीट की, और ये जो काम है ये सराउंडिंग के ऊपर हुआ है, इसीलिए ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई, नेगेटिव। तो मुझे इंटरनल एनर्जी के अंदर अगर मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग्स निकालना हो
और सपोज उसकी वैल्यू मैं ले रही हूँ डी यू डैश के बराबर, यहाँ पर ये डी यू थी, दैट वाज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो मैं डी यू डैश मान लीजिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग्स है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, माइनस डेल्टा क्यू, यहाँ पर डेल्टा क्यू है, मैं यहाँ पर माइनस ले रही हूँ, माइनस डेल्टा डब्ल्यू क्या है, अगेन नेगेटिव है। ये दोनों माइनस माइनस क्यों है समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा क्यू हीट सराउंडिंग्स जो है वो लूज कर रहा है। अब मैं सराउंडिंग्स को बेसिकली सिस्टम मान रही हूँ, ठीक है, तो जो सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, जो सिस्टम के लिए पहले ये सिस्टम था, इसके लिए जो सराउंडिंग है अब वो सिस्टम बन गई है। अब उस सिस्टम के लिए उस सिस्टम ने इतनी अमाउंट ऑफ हीट लूज की, इसीलिए उस सराउंडिंग के लिए जो हीट लूज हुई है वो नेगेटिव हो गई, और इतना काम उस सराउंडिंग के ऊपर हो रहा है, ऑन द सराउंडिंग्स हो रहा है, तो इसीलिए वर्क क्या हो गया, माइनस हो गया। अगेन तो ये वाले आपके पास ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से देखिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा क्यू, ये किसके बराबर है, डी यू डैश के बराबर। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगर नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, दोनों एनर्जीज को ऐड कर दीजिए, दैट विल गिव यू डी यू प्लस डी यू डैश, यानी कि दोनों एनर्जीज जो हैं उन दोनों एनर्जीज की वजह से टोटल इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया, इतना चेंज आया इंटरनल एनर्जी का। अगर सिस्टम की बात करें, ये है चेंज इंटरनल एनर्जी का सिस्टम का जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी में इतना चेंज आया, जो सराउंडिंग है उसकी इंटरनल एनर्जी में इतना चेंज आया, तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज आया वो क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो दैट विल गिव यू डी यू प्लस डी यू डैश। और डी यू किसके बराबर है मेरे पास, यहाँ देखिए दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, प्लस डी यू डैश किसके बराबर है, डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा क्यू के बराबर। यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि जो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो। तो यूनिवर्स का जो इंटरनल एनर्जी के अंदर जो नेट चेंज अगर हम बात करें तो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर हम इंटरनल एनर्जी यूनिवर्स की निकालते हैं और इंटरनल एनर्जी का जो नेट चेंज होता है दैट इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब अगेन इंटरनल एनर्जी का चेंज ऑलवेज, नेट चेंज जो है वो जीरो के बराबर है। इसका मतलब ना तो एनर्जी यूनिवर्स के अंदर आ रही है, ना ही एनर्जी यूनिवर्स के बाहर जा रही है। जो यूनिवर्स की एनर्जी है वही आपस में एक्सचेंज हो रही है, तो नेट चेंज इंटरनल एनर्जी का जीरो के बराबर है। यहाँ तक हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमने अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अप्लाई किए।